कोई भी कार्य आपने किया वो सही किया या गलत किया, ये किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके हृदय में जो अंतर्यामी बैठा है वही आपको अनुभव करा देगा। यदि आपने सही किया है तो आपकी अंतरात्मा प्रसन्न होगी, भले सारा संसार उसको गलत कहता हो, भले सारा संसार उसको अनुचित कहता हो, लेकिन यदि आपकी आत्मा प्रसन्न है, अच्छा यहां मन बुद्धि की बात नहीं हो रही, यदि आपकी आत्मा प्रसन्न है, आपने सही किया है और सारा संसार सही कह रहा है, लेकिन वो कर लेने के बाद यदि आत्मग्लानि का अनुभव हो रहा है तो माने वो उचित कार्य नहीं है, वो नहीं करना चाहिए था। इसीलिए कल आपसे कह रहा था भीतर बाहर का शोर थमे तो आप अपनी आत्मा का वो स्वर सुन सकें। वो भीतर बाहर जो शोर है ना वो थमे तो वो आवाज सुनाई पड़े। वो भीतर बैठा अंतर्यामी आवाज तो सबको देता है, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, वो तो सभी को बताता है। कोई सुन पाता है, कोई नहीं सुन पाता, और उसमें भी सुनकर कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता। तो एक बड़ी अद्भुत बात यहां श्री नारद जी ने कही कि सबसे पहले तो यह सुन लो, धर्म का मूल वही कर्म है जिसको कर लेने के बाद आत्मग्लानि नहीं, आत्म प्रसाद का अनुभव। श्री सेवक जी महाराज को जब अनुभव हुआ, किसी ने कहा होगा कि ये जो बात आप कह रहे हैं, ललिता अधिक श्याम आरुषाम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, ये जो वर्णन आपने किया है, अब भाई किसी पुराण आदि में तो इसका वर्णन नहीं मिलता है, कहने सुनने को ये बात मिली नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे मिले न मिले श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरी अपनी आत्मा इसका प्रमाण है। इसी को अनुभव कहते हैं, यही सबसे बड़ा गुरु है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है, और साधक जीवन के लिए यही सबसे बड़ा आधार भी है। श्री सूरदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं जब तक भीतर अनुभव नहीं हुआ लाख कहो सुनो, लेकिन वो जो दृढ़ता आनी चाहिए वो आएगी नहीं जब तक आपको स्वयं अपने भीतर अनुभव नहीं हुआ है। देखो उदाहरण के लिए आपको ये बात कह रहा हूं, आज आप यहां पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे हो, आपको ठीक लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपको उचित लगता है। कल आप कहीं कुछ और श्रवण कर लो और सुन लो, तो हो सकता है जो यहां श्रवण किया है उसमें किसी प्रकार का संशय उपस्थित हो जाए, ऐसा हो जाता है। इसलिए आपको कहा जाता है ना कि बहुत जगह नहीं सुनना चाहिए, एक जगह सुनकर पहले अपने उपासना सिद्धांत को परिपक्व करना चाहिए। वो जो संशय आया वो क्यों आया? क्योंकि वो जो दृढ़ता होनी चाहिए वो नहीं थी, और वो दृढ़ता आए कहां से? वो आत्मानुभव से आती है। भीतर अनुभव होगा तो दृढ़ता आएगी। अब खूब कह लिया, खूब सुन लिया, ऐसा वृंदावन है, ऐसा वृंदावन है, भाई जब तक अपना अनुभव किया नहीं तब तक कच्चाई ही है, तब तक कहीं भी पैर फिसल सकता है। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल करी लेखे। सफलता तो तभी है जब इन्हीं नैनन सब सुख देखे। ये जो मानना है, गुरुजनों की बात को मानना है, ये जानने के लिए मानना है। आपको मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं ना, जैसे गणित का एक प्रश्न होता है, उसमें कहती है यही कहा जाता है मान लीजिए ऐसा है, लेकिन वो मान लीजिए किस लिए है? वो अंत तक पहुंचने के लिए है, हेंस प्रूव्ड, वहां तक पहुंचने के लिए वो यात्रा आरंभ हुई है। मानकर छोड़ नहीं देना है। माना किस लिए है? माना जानने के लिए है। जो बात गुरुजन कह रहे हैं उसको आपने श्रद्धा पूर्वक माना, लेकिन वो माना क्यों माना? वो जो गुरुजन जिस तत्व की बात कर रहे हैं उस तत्व को जानने के लिए माना है, केवल मानकर छोड़ नहीं देना है। दृढ़ता तभी आएगी। ये जो श्री महाप्रभु के श्रीमुख वाक्य हैं, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। ये जो ऐसी दृढ़ता आएगी, कहां से आएगी? जब इन्हीं नैनन सब सुख देखे। तो फिर नारद जी ने कहना आरंभ किया कि सबसे पहले तो ये सुनो
धर्म का मूल वो कर्म है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। धर्म का मूल वो कर्म है जिसको करने से आत्म प्रसाद की अनुभूति हो, आत्मग्लानि ना हो, कर देने के बाद खेद ना हो, पश्चाताप ना हो, कर देने के बाद आपका और अंतर प्रसन्न हो। और फिर दोहराता हूं, भले 10 लोग आपको गलत कहते हो, और वैसे भी भक्त जब इस मार्ग पर चलता है तो संसार विरोध ही करता है। भक्त जब होता है तब भक्त के वास्तविक स्वरूप को संसार जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, और ये व्यवस्था भगवान की ही की होती है भक्त के लिए, क्योंकि फिर संसार विक्षेप उत्पन्न करता है। तो ठाकुर जी अपने भक्त को ऐसे ही छुपा कर बचा कर रखते हैं। तो आप चलोगे तो 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग विरोध करेंगे, पर आपकी आत्मा यदि प्रसन्न है, आत्म प्रसाद का अनुभव यदि हो रहा है, वो भीतर बैठा अंतर्यामी यदि प्रसन्न है, फिर सब ठीक है, फिर वो मार्ग ठीक है। हाँ, लेकिन इतना अवश्य मैं कहूंगा कि वो जो स्वर हो वो आत्मा का ही स्वर होना चाहिए, मन का नहीं। मन तो कोई भी खेल खेल सकता है, मन तो कभी भी छल सकता है। अच्छा, बुद्धि भी संशय आत्मिका है, और आत्मा का स्वर सुन कौन पाएगा? जिसकी वहां तक पहुंच होगी। तभी सहजोबाई कहती हैं, आप उन्हीं को खोज मिले तब राम सनेही। जब तक अपने भीतर उस अंतर्यामी का स्वर नहीं सुनोगे, सुन नहीं पाओगे, तब तक टिकाने पहुंचना कठिन नहीं, असंभव है।